मित्रों नमस्कार। एक बार फिर मैं ज्योतिष एक सत्य कथा में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। अगली सीरीज लेकर के बृहस्पति के कारक तत्व को मैंने 2 पार्ट में संपूर्ण किया और अब मैं शुक्र के कारक तत्व को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग आपका बना रहे, आप लोगों का प्रेम बना रहे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम अधिक से अधिक जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे और देंगे भी। हमने कहा है, वादा किया है आपसे कि 100% आपको देंगे, 100% पूरी ज्योतिष आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। मुहूर्त और सभी चक्रों यानी सर्वतोभद्र चक्र को लेकर के जितने भी चक्र हैं, सर्वघात चक्र, चंद्र कालानल चक्र, सूर्य कालानल चक्र, जितने भी चक्र हैं वो सारे चक्र आपको समझाएंगे और सब कुछ देंगे आपको। मुहूर्त शास्त्र का बहुत बड़ा साइंस आपको देंगे, कौन सा काम कब कब करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ग्रहों के कारक तत्व को समझ लेंगे, तब आगे की ज्योतिष आपको समझ में आएगी। जब तक आपको फंडामेंटल समझ नहीं आएगा, जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा, तब तक ज्योतिष में आगे कुछ नहीं जान पाएंगे आप। तो इसलिए बेसिक आपको मजबूत कर रहे हैं। आपको बता दें कि आप जा रहे हैं, एकदम से इत्र की खुशबू आई, फूलों की भीनी भीनी सुगंध आई, आप ठहर से गए, आपका मन जो है आह्लादित हो गया कि वाह क्या बात है। मैं आपको बताऊं कि ऐसी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, खुशबूदार हवा चलने लगी, बड़ा रमणीक मौसम है और बड़े सुंदर और रमणीक स्थान पर आप हैं। फूलों की घाटी है, चारों तरफ फूल हैं। ऐसे दृश्य को शुक्र कहते हैं, जहां आपका मन एकदम से मस्त हो जाए और एकदम से वहां पर आप पूर्ण आनंदित हो जाएं। ऐसे माहौल में आप पहुंच जाएं, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू हो। तो ऐसी स्थिति में जब आप पहुंचेंगे तो ऐसे वातावरण को शुक्र का वातावरण कहते हैं। तो आपको बता दें शुक्र किन चीज़ों का कारक है, आइए हम समझते हैं। आपको आज बहुत आनंद आने वाला है, ये आप जान लीजिए मेरे साथ। एक बहुत ही जबरदस्त सांसारिक ग्रह को लेकर के हम उपस्थित हैं। बृहस्पति तो जो है ये परमपिता परमेश्वर से संबंधित चीजें थी और शुक्र में संसार से संबंधित चीजें हैं। यहाँ पर जो है वो लौकिक जगत की बात शुक्र आप करता है। तो ये समझ लो लौकिक जगत में क्या है शुक्र के पास स्त्री है, शुक्र के पास हार्मोन है। जितने भी हार्मोनल एक्टिविटीज हैं सब शुक्र के पास हैं, है ना। हार्मोन ही तो शरीर को चला रहा है। तो आपको दुख का आभास होता है, कौन कराता है? हार्मोन ही कराते हैं। आपको सुख का आभास होता है, कौन कराता है? हार्मोन ही कराते हैं। किसी भी चीज का आभास होता है तो हार्मोन ही आपके शरीर को चलाते हैं। आपको हार्मोन कुछ बता सकते हैं, कभी किसी तरीके से ड्राइव करने लगते हैं, कभी किसी तरीके से ड्राइव करने लगते हैं। वास्तविक स्थिति से अलग कर देना। शुक्र क्या है? शुक्र माया है, माया। शुक्र जो नहीं है वही शुक्र है। बात समझ रहे हैं क्या? शुक्र क्या है? शुक्र माया है। माया मतलब जो नहीं है। बात समझ रहे? सूख जाती है स्याही, इसलिए लिखा नहीं जाता, इसे बंद कर लेते हैं इसको। तो माया जो है शुक्र है, समझ गए? माया किसे कहते हैं? कि जो ना हो और आपको प्रतीत हो कि ऐसा हो गया है, वही माया है। तो जो हार्मोनल एक्टिविटीज है ना, वही हमको भ्रमित किए रहती हैं। हमारे दुख और कष्ट और पीड़ा का कारण हार्मोन ही होते हैं। तो हार्मोनल एक्टिविटीज हमें कष्ट पहुंचाती हैं, हमको नियंत्रित करती हैं। वास्तव में कुछ भी बदला हुआ नहीं रहता है, सब कुछ सामान्य सा रहता है, लेकिन हार्मोन हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अगर हम इन हार्मोनों के फेर में ना पड़ें, यानी माया के फेर में ना पड़ें, तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में आनंदित रहेंगे, चाहे जैसी भी स्थिति हो। दुख का तो कोई कारण ही नहीं है संसार में, सब कुछ ग्रहों के अधीन है, अपने हिसाब से सब कुछ चल रहा है, तो कष्ट लेने की क्या बात है। लेकिन नहीं, ये हार्मोन आपको ऐसा फील करा देते हैं कि आपको जो है ये दुनिया सत्य ही प्रतीत होने लगती है। तो जबकि दुनिया सत्य नहीं है, संसार माया है। तो इसके कारक तत्व में आप समझ सकते हो कि जैसे ये संसार में इलेक्ट्रॉनिक्स, भोग के जितने सामान हैं, कार हैं, कार जो है ना, लग्जरी कार हैं जितनी हैं, वो सब शुक्र के आइटम है। आईटी सेक्टर है,
जितना जो है वो बस शुक्र का है। और इत्र, इत्र का कारोबार है, या इत्र है, सुगंधित जितनी भी चीजें हैं सब शुक्र हैं। तो हम आपको बता दें शुक्र रिप्रोडक्शन का कारक है। अब आपको बता दें हमारा जन्म शुक्र की वजह से होता है। शुक्र क्या है? ऋणानुबंध है। जो हमारे ऋण बाकी हैं उन ऋणों को उतारने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। जिस दिन हमारा ये ऋणानुबंध समाप्त हो जाएगा, हमारा अनुबंध है इसलिए हम यहाँ पर हैं। यह अनुबंध जिस दिन समाप्त हो जाएगा, टाइम बार्ड हो जाएगा, डेट बार्ड हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। तो इसलिए जब तक ऋणानुबंध है तब तक हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यह शुक्र है। आपको बता दें शुक्र फिल्टर है, जो पानी का फिल्टर होता है, किसी भी चीज का फिल्टर है, मोबिल का फिल्टर, पानी का फिल्टर, या आप किसी बात को फिल्टर कर लेते हैं। जैसे कहते हैं कि थोथा थोथा फेंक दे और जो कुछ वो मेन आइटम है उसको रख लें, है ना, थोथा फेंक दें, है ना, भूसी भूसी फेंक दे, चावल चावल रख लें। क्या होता है? चावल मेन है, भूसी मेन तो है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि फिल्टर उसी को कहते हैं, किसी चीज को शोधित करना, और उसको शुक्र कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है किसी भी शुक्र जिसका बलि होता है वो जो है किसी भी चीज में तुरंत शोधित कर लेता है उस चीज को, जो गलत चीजें हैं उसे निकाल देता है, सही सही चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तेज इसलिए बोलना है भाई, कारक तत्व तो बहुत बड़े हैं शुक्र के, और हम सोचते हैं कि 2 पार्ट में नहीं एक ही पार्ट में कवर कर लेते तो ज्यादा ठीक था, क्योंकि बोलना बहुत है, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है आपको। अभी तो खाली बेसिक लेकर के चल रहे हैं, बेसिक लेकर के चल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें तो आपको बता दें मैं आपको उस लायक बनाना चाहता हूँ, इस ज्योतिष विद्या को इतने लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि जो है आपको सत्य से आप अवगत हो सकें और अपने बारे में जान सकें और लोगों के बारे में बताएं और उनका कल्याण करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लें। ये शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम का कारक है। देखो भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का जो है आप सभी को संदेश दिया। क्यों दिया भाई? वो इसलिए दिया कि जहां प्रेम है वहां भय नहीं हो सकता। जहां प्रेम है वहां भय नहीं हो सकता, ये समझ लो। अगर आपको भय, डर, इस तरीके से चीजें परेशान करती हैं तो आप प्रेम करना सीखो, लगाव करो लोगों से। जब आपके अंदर जो घृणा की भावना पैदा होती है तब प्रेम नहीं उत्पन्न होता आपके अंदर। तो क्या है कि प्रेम का अपोजिट होता है घृणा ना। जब ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सारी गंदी गंदी चीजें आप गलती से धारण कर लेते हो तो आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न ही नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है शुक्र निगेटिव हो जाता है आपका, और जैसे शुक्र निगेटिव हो जाता है ये हार्मोन आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब असंतुलित हो जाते हैं, और आपको गलत गलत मैसेज और गलत गलत संदेश देने लगते हैं, और एकदम से आपको इल्यूजन में लेकर के चले जाते हैं, भ्रम में लेके चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझना होगा कि प्रेम को समझना होगा। प्रेम के लिए, शुक्र को ठीक करने के लिए बहुत एक बात समझ लो आप लोग, बहुत एक बात समझ लो, बस एक ही बात समझ लो कि सारा कुछ जान गए आप। इस चीज को गांठ बांध लो। एक तो ये बात कि जो ग्रह बंधन लगाता है वही ग्रह बंधन खोलता है, ये जान लो। दूसरी बात ये जान लो कि जो 9 ग्रहों में से कोई एक ग्रह आप शुभ कर लो, बाकी 8 अपने आप शुभ हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? कोई भी एक ग्रह शुभ कर लो। जैसे शुक्र को शुभ करना है आपको, तो शुक्र को शुभ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अब शुक्र को शुभ करने के लिए आपको दिन में 5 लोगों को अप्रिशिएट करो कि हाँ आपने बहुत बढ़िया किया। 5 लोगों को इसको नोट कर लो, अपने जीवन में उतार लो इस चीज को। अपने परिवार से बाहर के कोई भी मिले उससे कहो, चाहे वो इतना अच्छा ना भी हो तब भी कहो हाँ हाँ बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत सुंदर। तो जब आप ये चीज आपने मन में रखोगे ना तो क्या होता है कि प्रशंसा से प्रेम उत्पन्न होता है। तो नफरत, ईर्ष्या, द्वेष की भावना कम होगी और प्रेम की भावना अधिक होगी। कहते हैं किसी के प्रति अगर आप मन में द्वेष रखते हो तो क्या होता है कि वो कब बंबई में होगा ना तो आपके प्रति भी उसकी भावना वैसे ही नेगेटिव हो जाएगी। तो हम क्यों रखें? ऐसा रखने के लिए एक मूर्ख है क्या? अभी रखने से क्या मिलेगा? सबके लिए प्रेम रखो अपने हृदय में, जिससे सबके हृदय में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो, नफरत उत्पन्न ना हो। बात समझ गए? तो ये शुक्र का संदेश यही है। मैं आपको बता दूं ये भगवान शुक्राचार्य के कारक हैं। और फिर आपको बता दें ये स्कैनर है। अगर ये सही है तो आपके आंखों में स्कैनर होगा। एक बार देख लिया ना
पूरी दशा अंतरदशा आप समझ जाओगे देख कर ही। और उसके बाद में जोश का कारक है, यानी किसी भी चीज को प्राप्त कर लेने की जो शिद्दत है वो क्या है, किसी भी चीज को प्राप्त कर लेने की जो शिद्दत है वो शुक्र है। जब आपके अंदर वो जुझारूपन आता है तो आप ये समझते हो कि शुक्र जो है जिसका वली होता है वही जो उसके अंदर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की पूरी शिद्दत होती है, जोश होता है। आपसे बताएं, बड़े बड़े सेठ हैं जो बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, करोड़ करोड़ रुपए का, तुरंत बर्बाद भी हो जाते हैं कई उसमें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कड़ा निर्णय लेकर के बड़े बड़े व्यापार में उतरते हैं और अरबपति बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो हैं बड़े बड़े नेता लोग हैं जो भी हैं, आप देखते हो कि सेक्स स्कैंडल में फंस जाते हैं, यही फंसते हैं। बड़े बड़े साधु संत हैं जो अरबों खरबों बटोरे रखे हुए हैं, ठीक है। क्या है कि वो इतने ऊंचे पायदान पर तभी पहुंच पाए हैं, इतनी माया तभी इकट्ठा कर पाए हैं जब उनके पास शुक्र उनका बली था, जोश था। इसलिए वो जो है विपरीत लिंगी की चाहत उनके अंदर होगी ही होगी, और उसके बाद में वो जा करके उसी में वही लोग फंसते हैं। आपने देखा होगा जो भी स्टिंग ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो ये बड़े बड़े लोग उसमें जाते हैं, क्योंकि बड़े लोग वही लोग बड़े बन ही पाते हैं। तो ये आपको बता दें, ये सीक्रेट है ज्योतिष का। तो अब आपको बताएं कि ऐश्वर्य है, इन्हीं के पास ऐश्वर्य होता है, दुनिया का भोग विलास और ऐश्वर्य इन्हीं लोगों के पास होता है, शुभ शुक्र के पास। तो शुक्र को शुभ कर लो भाई। अगर धन दौलत माया चाहिए, सफलता चाहिए, तो शुक्र को तो शुभ करना ही करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आपको सरल सा उपाय, इत्र लगाओ, अपने शरीर को सुगंधित रखो, एक बार इत्र जरूर सुबह नहा धो करके लगा लिया करो, और उसके बाद जहां रहो वहां का माहौल बिल्कुल खुशनुमा रखो, एकदम फर्स्ट क्लास वेल मेंटेन। शुक्र ब्रांडेड कपड़े पसंद करता है, ब्रांडेड इत्र पसंद करता है, ब्रांडेड घर पसंद करता है, ब्रांडेड कमरा पसंद करता है। शुक्र गंदगी पसंद नहीं करता, शुक्र को बदबू बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप बदबू में रहोगे तो शुक्र आपका बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा। इसलिए खुशबूदार जगह पे रहो, और जहां रहो वहां साफ सफाई नीट एंड क्लीन रखो, एकदम से कपड़े नीट एंड क्लीन, बिस्तर नीट एंड क्लीन, और वह स्थान नीट एंड क्लीन होगा तो शुक्र आपका उच्च होता चला जाएगा और आप को सफलता दिलाएगा, बड़ी सफलता दिलाएगा। शुक्र छोटी सफलता नहीं दिलाता। शुक्र छोटे घर में रहने वाले लोग शुक्र वाले नहीं होते हैं, छोटी गाड़ियों से चलने वाले लोग शुक्र वाले नहीं होते हैं, सस्ते कपड़े पहनने वाले लोग शुक्र वाले नहीं होते हैं। जिनके शरीर से इत्र की खुशबू नहीं आती है ना, वो शुक्र वाले नहीं होते हैं। हम आपको बता दें कि शुक्र वो आलीशान जिंदगी है, आलीशान जो 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में रहती है। शुक्र वो आलीशान जिंदगी है जो हवाई जहाज में बिजनेस क्लास पसंद करती है। शुक्र वो आलीशान जिंदगी है जो जिस चीज को ठान लेती है उसे हासिल करके तब पीछे मुड़ती है। समस्या कितनी भी आ जाए वो समस्या काट के आगे बढ़ते हैं लोग। तो यह है शुक्र। तो कहने का मतलब इसको शुभ करने के लिए आपको अपना एटमॉस्फेयर, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर शुक्र के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम है। तो सबसे पहले विनम्रता और प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। तो जो है अप्रेम क्या है? ये संसार में जो आप देख रहे हो और उस प्रेम में फर्क है। आपको बता दें कि प्रेम की परिभाषा वेदों में लिखी गई है, सर्वार्थ ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे मयि भाव बंधनम यो नो तत्प्रेमा प्रतिकीर्तितम। वेद ने कहा है कि सर्वार्थ ध्वंस रहितम, सभी प्रकार के ध्वंस से जो रहित हो, यानी प्रेम नष्ट होने के कारण उपलब्ध हो लेकिन फिर भी प्रेम नष्ट ना हो रहा हो। सर्वार्थ ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे मयि भाव बंधनम यो नो तत्प्रेमा प्रतिकीर्तितम। मतलब यह है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमें गाली दो तब भी हम करते रहेंगे। आप बंबई में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंग्लैंड में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेम करने के लिए किसी को भी अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। देखो प्रेम करो किससे? पेड़ से प्रेम करो, नदियों से प्रेम करो, चिड़ियों से प्रेम करो, इस सुंदर प्रकृति से प्रेम करो, नदियों से प्रेम करो, पुष्पों से प्रेम करो, फूलों की सुगंध से प्रेम करो, माता से प्रेम करो, पिता से प्रेम करो, भाई से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो, अपनी पत्नी धर्म पत्नी से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो। आपके हृदय में प्रेम का अथाह सागर है। आपको जो है
त्रिलोकपति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यानी त्रिलोकपति बनने का मतलब यह है कि जब आप साक्षात यहाँ से जाओगे, यहाँ से जाना सभी को है, जाओगे तो त्रिलोकपति यानी परम पिता परमेश्वर के जो है हृदय में आपको स्थान प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप समझ लो, प्रेम वो है जो नष्ट ना हो रहा हो, कितना भी नष्ट होने का कारण मौजूद हो, लेकिन प्रेम नष्ट ना हो रहा हो, उसी को प्रेम कहते हैं। और जो प्रेम तुरंत नष्ट हो जा रहा हो, मतलब अगर आप हमारी उंगलियों पे नाचते हैं तो आप बहुत प्यारे हैं, लेकिन अगर आप हमारे उंगलियों पर नहीं नाचते हैं तो आप बिल्कुल भी प्यारे नहीं हैं। तो यह प्रेम नहीं है। विपरीत परिस्थिति में भी जब आप प्रेम करते रहें तो वो उसे प्रेम कहते हैं। बात समझ रहे हैं? परिस्थितियां विपरीत हो लेकिन फिर भी प्रेम नष्ट ना हो रहा हो, इसे प्रेम कहते हैं। ऐसा प्रेम पूरे संसार के लिए अपने हृदय में रखो, शुक्र आपका हमेशा उच्च का रहेगा। ये आपको शुक्र की रेमेडी बता रहे हैं। शायद शुक्र के कारक तत्व पूरे नहीं हो पाएंगे एक वीडियो में, अगले वीडियो में मैं फिर शुक्र को लेकर के हाजिर होऊंगा और आपको बताऊंगा कि शुक्र आपके शरीर में कहां पर है।